तो यारो कैसे हो सब लोग। वेल नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन को मिलाकर उसमें 700 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं, जो कई सारे आर्क्स में डिवाइडेड भी हैं। ऐसे गिनने जाओगे तो पूरी सीरीज में 30 से भी ज्यादा आर्क हैं, लेकिन हम उन 30 आर्क को कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम रैंक करेंगे 10 ऐसे आर्क को जो मेरे हिसाब से नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन के सबसे बेस्ट आर्क्स हैं। और यदि कोई ऐसा आर्क है जो इस लिस्ट में ऊपर नीचे हो गया है या लिस्ट में है ही नहीं और तुम लोगों का फेवरेट भी है, तो बुरा मत मानना यार, बस कॉमेंट में अपने ओपिनियंस को जरूर लिखना। और साथ में ये भी बताना कि वन पीस से रिलेटेड या किसी अदर एनिमे से रिलेटेड कंटेंट मैं इस चैनल पर डालूं या नहीं। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 10 5 कागे समिट। 5 कागे समिट आर्क पहला ऐसा आर्क था जहां पर पांचों नेशंस के लीडर यानी कि 5 कागे हमें एक साथ दिखाए गए थे, और इस समिट को लीड कर रहा था लैंड ऑफ आयन का लीडर जनरल मिफुने। इस समिट का मेन पर्पस सास्के उचिहा को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करके उसके एलिमिनेशन को अपीयर करवाना था। समिट स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही सास्के वहां पर अटैक कर देता है ताकि वो हिडन लीफ के होकागे डांजो को मार सके, बट सास्के का सामना 4 अनदर कागे से होता है, जिसमें वो 4 कागे सास्के को याद दिला रहे थे कि आंड चाहे कितना भी बड़ा हो जाए रहता गांड के नीचे ही है। और जब 4 कागे खुद को डेढ़ साना समझ रहे थे तभी होती है टोबी की एंट्री, और टोबी के आते ही वो कहता है बकचोदी मत कर लो, और साथ में 4th ग्रेट निंजा वॉर को डिक्लेयर भी करता है। नंबर 9 चुनिन एग्जाम्स। नारुतो क्लासिक का वन ऑफ द बेस्ट आर्क, जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड हॉरिफाइंग हो जाता है जब सबको पता चलता है कि ओरोचिमारू अपना पीडीएफ फाइल अनलॉक करने के लिए यहाँ भी पहुंच गया है। ये आर्क अपने पहले एपिसोड से ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता चल जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि नारुतो रिटन टेस्ट में एक्चुअली कितना ज्यादा स्मार्ट है। कुछ बहुत बढ़िया बैटल्स भी हैं, जैसे नारुतो वर्सेस नेजी, शिकामारू वर्सेस टेमारी, और इस पूरे आर्क की जान कहे जाने वाली गारा वर्सेस रॉक ली की फाइट। पूरे आर्क में गारा का एक अलग ही खौफ चल रहा था, और साथ में ओरोचिमारू अलग ही गान मारने के पीछे लगा हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो ये आर्क बहुत ही बढ़िया था और मैंने तो इसे बहुत ज्यादा एंजॉय किया। नंबर 8 लैंड ऑफ वेव्स। नॉस्टैल्जिया फील हुआ। मैं खुद नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था जब मैंने इस स्क्रिप्ट को लिखा था। लैंड ऑफ वेव्स का एक एक एपिसोड याद दिलाता है कि मैंने किस तरह नारुतो देखना स्टार्ट किया था। पूरे नारुतो सीरीज का वन ऑफ द बैडेस्ट विलन डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट जाबुजा मोमोची भी हमें इसी आर्क में दिखाया गया था। जाबुजा को देखकर पता चल रहा था कि नारुतो आगे चलकर कितना ज्यादा इंटेंस होने वाला है। वैसे मुझे टॉप 10 बैडेस्ट विलन इन नारुतो के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वेल बैक टू द टॉपिक। इस आर्क में हमें बहुत ज्यादा पावर लेवल तो नहीं दिखाया गया, बट हमें पहली बार काकाशी शारिंगान इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। एक विलन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है वो दिखाया गया था, और हाकू को देखकर हर एक फैन आधा गे तो बन ही गया होगा। नंबर 7 काजेकागे रेस्क्यू आर्क। काजेकागे रेस्क्यू आर्क नारुतो शिपुडेन का फर्स्ट एवर आर्क था, जो ये फील करवा रहा था कि शिपुडेन क्लासिक से बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में ही अकात्सुकी, जिसे नारुतो क्लासिक में इतना ज्यादा हाइप किया जा रहा था, फाइनली अपनी चाल चलने लगते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट वन टेल जिंचुडुकी सैंड विलेज का काजेकागे गारा होता है। डेइदारा और सासुरी अकात्सुकी के सबसे वीकेस्ट मेंबर होने के बाद भी सैंड विलेज में उस लेवल का डिस्ट्रैक्शन करते हैं कि लिटरली सैंड विलेज को लीव विलेज से मदद मांगनी पड़ती है। ये आर्क वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क है सीरीज का। मतलब समझ लो कि शिपुडेन में आगे चलकर जो कुछ भी होने वाला है उनमें से ज्यादातर चीजें इसी आर्क से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। नंबर 6 फेटेड बैटल बिटवीन ब्रदर्स। इटाची वर्सेस सास्के वाला बैटल याद है ना, ये पूरा आर्क उसी पर बेस्ड है। अगर मैं सिर्फ इटाची और सास्के के फाइट के बारे में भी बात करूं तो 90% ऑफ द आर्क का कंप्लीट रिव्यू हो जाएगा। इस आर्क में हमें इन दोनों का बैटल तो दिखाया ही गया था, साथ में हमें ये भी पता चला कि आखिर वो कौन सा ऐसा रीजन था जिस वजह से इटाची ने अपने पूरे क्लैन को वाइप आउट कर दिया था। और साथ में ये भी पता चला कि नारुतो वर्स का वर्ल्ड गवर्नमेंट किस हद तक डार्क रियलिटी को छिपाए रख सकता है। नंबर 5 बर्थ ऑफ द टेंटेल्स जिंचुडुकी। टेंटेल जिंचुडुकी आर्क वन ऑफ द हैवीवेट पावर्स को होल्ड करने वाला आर्क है। इसमें हमें सबसे पहले ओबिटो का टेंटेल जिंचुडुकी फॉर्म दिखाया जाता है, जिसका पावर लेवल इतना ज्यादा था कि इवन हाशिरामा भी ये एडमिट करता है कि उस वक्त पर ओबिटो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। इसी आर्क में हमें मिनाटो, नारुतो और टोबिरामा का पावर स्केल एंड बैटल आईक्यू भी देखने को मिलता है, जहाँ वो ओबिटो जितना स्ट्रॉन्ग ना होने के बाद भी उसे अच्छी टक्कर दे रहे थे। इसी आर्क के दौरान हमें मादरा भी टेंटेल जिंचुडुकी फॉर्म में दिखाया जाता है। आगे चलकर मादरा माइट गाय के साथ एक लेजेंडरी बैटल भी लड़ता है। इसी आर्क में पहली बार सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स को दिखाया जाता है। नारुतो एंड सास्के का इंसेन पावर अप भी होता है, और एट द एंड मादरा सक्सेसफुली इन्फिनिट त्सुकुयोमी को कास्ट कर देता है। नंबर 4 4th ग्रेट निंजा वॉर बिगिंस। मैं जेन्युइनली कहूँ तो मुझे ये आर्क बहुत ज्यादा पसंद है। इस आर्क में एक के बाद एक सरप्राइजेस आते ही जा रहे थे यार। सबसे पहले तो 80,000 शिनोबी के सामने गारा का वो मोटिवेशनल स्पीच, उसके बाद काबुटो का रीएनिमेशन जुत्सु, जिसमें 3rd राइकागे, 2nd सुची कागे, 2nd मिजु कागे, 4th काजे कागे पूरी की पूरी अकात्सुकी
सात्सुकी इंक्लूडिंग इटाची, आसुमा सेंसे, फॉर्मर मेंबर ऑफ द 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द ब्लड मिस्ट और भी कई सारे लेजेंडरी शिनोबीज थे। इन सब के बाद काकाशी एंड माइट गाई वर्सेस 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन, नारुतो का क्यूबी मोड और इसी आर्क के लास्ट में काबुटो एक जानवर को भी समन करता है जो अकेले ही पूरी शिनोबी अलायंस की बुंड फाड़ के रख देता है। बट स्टिल ये आर्क बहुत ज्यादा अंडररेटेड भी है। नंबर 3 नारुतो वर्सेस सास्के। ये कोई स्पेसिफाइक आर्क नहीं है बट इन दोनों का बैटल इतना ज्यादा लंबा है कि इनके सारे एपिसोड्स को मिला दिया जाए तो वो अपने आप में ही एक छोटा सा आर्क बन जाएगा। इस आर्क को इतना ऊपर रखने का कुछ खास रीजन है, जिसमें पहला रीजन ये है कि ये फाइट सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड फाइट है सीरीज का, क्योंकि इनकी राइवलरी सीरीज के स्टार्टिंग से ही दिखाई जा रही थी। दूसरा रीजन इनका पावर लेवल है जो इतना ज्यादा था कि लिटरली ये दोनों टेंटेल माद्रा को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तीसरा और सबसे खास रीजन, ये दोनों अपने एंसेस्टर के रीइंकार्नेशंस थे। साइकिल ऑफ राइवलरी कभी रुकती नहीं थी। सबसे पहले इंद्रा वर्सेस आसुरा, उसके बाद माद्रा वर्सेस हाशिरामा, और मैं डैम श्योर हूँ कि माद्रा और हाशिरामा को छोड़कर भी उनके और भी रीइंकार्नेशन जरूर होंगे, लाइक फुगाकू और मिनाटो या फिर काकाशी और उबिटो। नंबर 2 द टेल ऑफ जिराया द गैलेंट। मैं पहले इस आर्क को नंबर 1 पर रखना चाहता था बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया आगे चलकर बताऊंगा। बहरहाल इस आर्क की बात करते हैं। इसका पहला एपिसोड देखो या आखिरी एपिसोड या फिर बीच में से कोई भी एपिसोड देख लो, ये आर्क तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं सैड तो कर ही देगा। जिराया वन ऑफ द लेजेंडरी शानिन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। ये आर्क पूरा उसके ऊपर ही बेस्ड है। इस आर्क में हमें जिराया के बारे में लिटरली हर एक चीज पता चल जाता है। हर छोटी से छोटी बात कि आखिर क्यों उसे एक सेज माना जाता है, क्यों वो एक लेजेंडरी शानिन कहा जाता है और कौन है वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी जिसे जिराया ट्रेन करेगा और वही बच्चा आगे चलकर निंजा वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाएगा। जिराया वर्सेस पेन वाला फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट है नारुतो सीरीज में और आखिर में वो जीवन गाथा जिराया द गैलेंट की। इट वाज रियली सैड। नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो अपने आप में ही कमाल के आर्क्स थे बट मैं उन्हें किसी वजह से इस लिस्ट में नहीं रख पाया, लाइक अकात्सुकी सप्रेशन मिशन आर्क, 12 गार्डियन निंजा आर्क, सास्के रिकवरी मिशन आर्क, कोनोहा क्रश आर्क, कागुया ओत्सुकी स्ट्राइक एंड चाइल्डहुड आर्क। नंबर 1 पेन असॉल्ट आर्क। मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि द टेल ऑफ जिराया द गैलेंट को नंबर 1 पर ना रखने का एक खास रीजन है। यही है वो रीजन। पेन आर्क वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क इन बिग 3 एंड एनिमे कम्युनिटी एज वेल। इस आर्क का एक एक एपिसोड, एक एक सीन और एक एक फ्रेम रिवेंज मांग रहा था। हमारे मोस्ट फेवरेट सेंसे की डेथ का रिवेंज। पेन ने जितना ब्रूटली जिराया के अगेंस्ट फाइट किया था और जितना ज्यादा ब्रूटल उसका रिजल्ट निकला था, उन सब के बाद भी पेन को इस आर्क में कोई हेट नहीं कर रहा था। बस सबको रिवेंज चाहिए था और मानो या ना मानो इससे बेटर रिवेंज हो ही नहीं सकता था। पेन आर्क में सब कुछ था बट जो चीज इस आर्क को स्पेशल बनाती है वो था पेन का वो डायलॉग जिसे तुम आज सुनो, कल सुनो या किसी और दिन, लेकिन उसे सुनने के बाद तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें सचमुच पेन का एहसास होगा और एट द एंड तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट नारुतो सीरीज के टॉप 10 बेस्ट आर्क्स का। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना कि मैं अदर एनिमे से रिलेटेड कंटेंट डालूं या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।